नमस्कार। आज हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे मास्टर थ्योरम के मदद से। ठीक है, तो हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट केसेस के प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि हम एक बार में ही सारा प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करते जाएंगे आपको केसेस को, डिफरेंट केसेस में क्या हमें फॉर्मूला लगाना है वो सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म क्या होता है मास्टर थ्योरम के। मास्टर थ्योरम में दो तरीके के हमारे पास होते हैं। पहला होता है मास्टर थ्योरम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी पहले हम डिवाइडिंग फंक्शन का देख लेंगे। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मास्टर थ्योरम के अलग तीन फॉर्मूले होते हैं। ए इक्वल टू वन, ए लेस देन वन और ए ग्रेटर देन वन के लिए। ए क्या होता है वो आपको अभी दिख जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। फिर डिवाइडिंग फंक्शंस के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है। तो वो भी आपको, अभी डिवाइडिंग फंक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो डिवाइडिंग फंक्शन का जो केस वन होता है हमारे पास, वो हम देखना चाहते हैं। तो किस तरीके का दिखेगा हमें, टी एन बराबर ए टी ऑफ एन बाई बी प्लस थीटा ऑफ एन पावर के एंड लॉग एन पावर पी। कुछ इस तरीके का होगा विथ सम कंडीशंस कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, बी ग्रेटर देन वन होना चाहिए, के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पी कुछ रियल होना चाहिए। ऐसा के पास कंडीशन हो। ठीक है, अच्छा। अब इसका जो केस वन है, आप आइदर कंपेयर कर सकते हैं ए को और बी पावर के को, या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं लॉग ए बेस बी को और के को। ठीक है, तो इन केस लॉग ए बेस बी आपका ग्रेटर देन के आता है, तो ये हमारे केस वन में फॉल करेगा। ठीक है, केस वन के अपने फॉर्मूले हैं हमारे पास, और वो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज टी एन बराबर, आप थीटा भी यूज कर सकते हैं, आप बिगो भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, एन का पावर लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है, मैं केस टू और केस थ्री भी लिख देता हूं कि उसमें रिलेशन क्या आता है इन दोनों के बीच। उसको इन डेप्थ उसके अलग अलग सब केसेस हम बाद में देखेंगे। केस बी में हमारे पास ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स ये के इक्वल आ जाते हैं, यही हो जाता है हमारे पास केस टू। और इसमें हम फिर अलग अलग देखते हैं कि p ग्रेटर देन माइनस वन, पी इक्वल्स टू माइनस वन और p इक्वल लेस देन माइनस वन के लिए क्या होता है। फिर जो तीसरा केस आता है उसमें log a टू द बेस b, ये हमारे पास लेस देन के आ जाता है, तो ये हमारे पास केस थ्री हो जाता है। इसमें फर्दर हमारे पास दो सब डिविजन्स हैं, p ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और p लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये दोनों तो हम आगे प्रॉब्लम करते वक्त देखेंगे। आज देख लेते हैं कि अभी तो मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे पता है कि कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं, चेक कर लेते हैं पहले। तो टी एन है फोर टी एन बाई टू प्लस लॉग एन। आप अगर कंपेयर करें तो ये वाला इस पोर्शन के साथ कंपेयर होगा, ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ। तो आप देख पा रहे हैं, ए तो आप बता देंगे देख के ही कि टू है। एक बार फिर से मैं वो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या है, टी एन बराबर फोर टी एन बाई टू प्लस लॉग एन। कंपेयर करें तो ए का वैल्यू फोर आएगा,
n बाई b होता है, तो b का वैल्यू 2। अब इस वाले को log n को हम किससे कंपेयर करेंगे? log n को हम कंपेयर करेंगे n पावर k और log क्या था n का पावर p से। तो आप कंपेयर करें तो ध्यान से देखें, log n का पावर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो p का वैल्यू तो हो गया 1। n है ही नहीं, दैट मीन्स उसका पावर 0 रहा होगा, दैट मीन्स k विल बी 0, क्योंकि n पावर 0 1 है। ठीक है, अच्छा हमें p मिल गया, हमें k मिल गया, हमें a मिल गया और हमें b मिल गया। तो यहाँ से क्या हम log a टू द बेस b निकाल सकते हैं? वो क्या हो जाएगा log 4 टू द बेस 2। अब 4 को हम 2 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, ये सामने आएगा तो हमारे पास 2 log a बेस a 1 होता है, तो ये चीज 2 आ। दैट मीन्स कंपेयर जिससे करना है उसका एक चीज तो हमारे पास 2 आ गया। दूसरा किससे कंपेयर करते हैं? k से करते हैं ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि log a टू द बेस b का वैल्यू आया 2, k का वैल्यू आया 0। क्लियरली log a टू द बेस b इज ग्रेटर देन k, क्योंकि 2 हमेशा ग्रेटर तो होगा ही 0 से। कौन से केस में आ रहा है? पहला केस, क्योंकि पहले केस में ग्रेटर देन आता है, दूसरे केस में इक्वल टू और तीसरे केस में लेस देन। केस 1, तो डायरेक्ट इसका आप कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं, थीटा आप लिखना चाहे या बिगो का यूज करना चाहे, क्या n के पावर में ये चीज log a बेस। अब क्योंकि हम log a बेस भी पहले निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में, जो कि 2 आया था, तो ये आ जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो केस 1 पे एक आसान प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम में तो बस a b p और k निकालना था। log a बेस b 2 आया, k 0 था, तो 2 ग्रेटर देन 0 केस 1 में फॉल किया। और केस 1 में आपको मुझ पे भरोसा रखना होगा कि आप प्लेलिस्ट के सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको अलग से कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। अच्छा केस 1 है तो n पावर log a बेस b होगा, केस 1 है तो log a बेस b ग्रेटर देन k होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था एक प्रॉब्लम जो कि हमारे पास केस 1 से था, और क्वेश्चन करेंगे जितना कर सकते हैं हम। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है इसके लिए, जो कि है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। रेफरेंस रिलेशन भी कोशिश करूंगा अलग से बनाने। बहुत बहुत धन्यवाद।